हृदं भोजे कृष्ण सजल जलदश्यामलतनु सरोजाक्ष स्रग्बी मुकुट कटकाद्या भरणवान शरद्राकानाथ प्रतिम बदन श्री मुरलिका बहन ध्येयो गोपी गण परिवृता कुमकुम चितः दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमंदर मपनयत्वं में यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष पाद पद्म पराग निषेव तृप्त रसिक समुदाय। थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर
वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व में सब पागल हैं। कुछ लोग आनंद के लिए पागल हैं और कुछ लोग आनंद में पागल हैं। आनंद के लिए जो पागल हैं उनको तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक जो मायाबद्ध है वो आनंद के लिए पागल है। पागल किसे कहते हैं? जो अपने आप को न पहचाने। उसको हम पागल खाने में भेज देते हैं इलाज के लिए। तो हम लोग भी पागल हैं, अपने आप को नहीं पहचानते, अपने बाप अपने संबंधी को नहीं पहचानते, अपना घर नहीं पहचानते जानते। मति विपर्यय हो गया है। हमारे संसार में ऐसे लोगों को मैड कहा जाता है। तो भगवान का भी ये पागल खाना है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये 84 लाख योनियों का भगवान का बहुत बड़ा पागल खाना है, क्योंकि उनकी ये पागलों की संख्या भी अनंत है। 10-20 करोड़ अरब नहीं, अनंत जीव मायाबद्ध है। आनंद पाने के लिए व्याकुल हैं। और चूंकि वेद के अनुसार प्रत्येक जीव अनादि है, अज है, सनातन है, अतएव सदा से आनंद के लिए पागल है। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रत्येक क्षण तैल धारावद विच्छिन्न केवल आनंद प्राप्ति के हेतु ही पागल है। चिंतन, मनन, प्लानिंग, प्रैक्टिस में लगा है। अगर आप कहें मुझे जो पागल कहे वो पागल है, हाँ वो भी पागल है। भगवान ने हमको पागल डिक्लेयर किया, संत लोग भी हमको पागल कहते हैं। तो ये भगवान और संत भी पागल हैं।
लेकिन ये आनंद के लिए पागल नहीं है, ये आनंद देने के लिए पागल है। सबको आनंद कैसे दे दें, क्या करें कि सब हमारे भाइयों को आनंद मिल जाए। ये सब हमारे सगे भाई हैं, क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं। हमको आनंद मिल गया है तो हम चाहते हैं हमारे सब भाइयों को आनंद मिल जाए। वो व्याकुल है। उनका कुछ कर्तव्य नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्त मानवः आत्मन्येवात्मना तुष्टः। वो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम हो चुके हैं। वेद कहता है न चैवास्ति किंचित कर्तव्य मस्ति चेत न स तत्ववित्। जाबाल दर्शनोपनिषद 1:23। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। जो आनंद पा चुका वो शास्त्र वेद से परे हो चुका। अब शास्त्र वेद का कानून उस पर लागू नहीं होगा, अकर्ता हो गया, अब वो पूर्ण हो गया। जब घड़े को आप कुएं में डुबोइए, तालाब में डुबोइए खाली घड़े को, तो आवाज करता है भक 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 भक। और जब पानी भर गया तो चुप, अब आवाज नहीं करेगा, पूर्ण हो गया। आत्मा रामो भवति तृप्तो भवति। नारद जी भी कह रहे हैं। लेकिन सब कर्म करते हैं, हमसे अधिक दिन रात उनको यही टेंशन रहता है, जीव कल्याण कैसे हो, क्या करें। चलो पुस्तक लिखते हैं। अरे पुस्तक लिखना ये तो पहली दर्जा का, प्रथम कक्षा का विषय है। पुस्तक पढ़ना, पुस्तक लिखना, ये तो दर्जा 1 का है सब्जेक्ट। ये तो यूनिवर्सिटी पास कर चुका है, काहे को लिखे पढ़े। अरे जीवों के लिए लिखना है भाई, ये समझेंगे कैसे। अब इनके बीच में जाना है। अरे इन गंदे लोगों के बीच में क्या जाए। हम तो अपने श्याम सुंदर और उनके परिकर के बीच में विहार करने वाले हो चुके। अरे हो चुके तो इनको भी उधर ही ले चलना है भाई। अरे तो तुम जाओगे तो ये लोग तुमको ऐसे घूर के देखेंगे जैसे कोई दुश्मन को देखता है। अरे देखने दो। महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम आपके धर्म का प्रचार करें। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज है। तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति। वो तो भूरिदा जना। भागवत 10:31-9। जो भगवान की ओर ले जाने के लिए पुस्तक लिखते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, वो तो बहुत बड़े दानी हैं। उनसे बड़ा कौन दानी होगा। लेकिन बेटा एक बात है, क्या ये दुनिया वाले जो है ये तो उल्टा ही सोचेंगे। बड़ा है लेक्चर देने वाला, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। अच्छा बोल, क्या बोलता है, इन्होंने ये कहा, इसमें ये बात गलत है, ये कहा ये गलत बात। क्यों भाई, है ना। हम लोग आपस में कमेंट्री करते हुए घर जाते हैं। अरे लोग सामने गाली देंगे, अरे बाबा तू काहे को बाबा बन गया, जा। तो गुरुजी हम ये समझेंगे कि हमको मारा नहीं, यही क्या कम है, गाली तो दिया, निंदा किया, ये तो हमारे हितैषी है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अगर कोई लगा दे 10-20 तुम्हारे ऊपर तो हम सह लेंगे और कहेंगे गुरुजी के प्रचार के लिए, अरे तो शरीर है पंच महाभूत का, इसके ऊपर किसी ने जूता चप्पल मार दिया तो क्या बिगड़ता है अपना। अभी शरीर समाप्त तो नहीं हुआ, ये थोड़ा दर्द है, थोड़ा सूजन है, ठीक हो जाएगी 4 दिन में। अरे अगर कोई मर्डर कर दे तो गुरुजी हम कहेंगे कि शरीर तो छूट नहीं था, गुरुजी के निमित्त, भगवान के निमित्त छूटा। हमारी मृत्यु तो बहुत बड़ी भाग्यशालिनी है। हाँ बेटा अब जाओ प्रचार करो। ये सब समझे रहना, हो सकता है अब किसी का कम हो, किसी का ज्यादा हो, ये अलग बात है, लेकिन कोई छूटेगा नहीं। रामकृष्ण भगवान नहीं छूटे, हम लोगों ने उनको भी नहीं बख्शा। अभी कलयुग में गौरांग महाप्रभु आए थे, जब बाहर कीर्तन करें तो लोग कहें देखो देखो ये दिखा रहा है कि हम महापुरुष हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई सब लोग कमरा बंद करके करो, प्राइवेट अपना। ये प्राइवेट क्या करते हैं लोग भाई, कुछ गड़बड़ है। जो कुछ करता है महापुरुष, हर जगह हम अपनी टांग अड़ाते हैं। और अगर कोई विचित्र बात किया उसने, अरे तब तो फिर क्या बात है, काला झंडा है। महाप्रभु जी ने नित्यानंद से कहा 2 विवाह कर लो तुम, 2 शादी। अपने आप तो 2 विवाह किए थे, एक स्त्री का वैकुंठ वास हो गया, दूसरे से किया, फिर उसका त्याग कर दिया, सन्यासी हो गए। और नित्यानंद से कहते हैं 2 ब्याह करो, एक नहीं। हम लोग भी थे, जैसे आज यहां बैठे हैं, हम किसी महापुरुष को सुने कि उसने 2 ब्याह कर लिया, करने का आर्डर दिया अपने खास से खास को, मेंटल हो गए।
लोग तो कह रहे थे राधावतार, कृष्णावतार, खोपड़ावतार। धोखा है जी। देखा, अब यही चर्चा हो रही है घर घर में। हम लोग कुछ समझते तो है नहीं, भगवान का कार्य कैसे होता है, महापुरुषों का कार्य कैसे होता है, उनके पास क्या क्या पावर है। अब जैसा हम कर सकते हैं बस हम समझते हैं, इससे आगे और कुछ नहीं है।